नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे लीडरशिप कंसेप्ट के बारे में। सो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू विजन, इंस्पिरेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लीडरशिप, आखिर लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप एक टाइप का प्रोसेस है जिससे कोई भी लीडर प्रोसेस होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है और गाइड करता है इंडिविजुअल या ग्रुप को, जिससे जो कि कॉमन गोल हो, जो स्पेसिफिक गोल हो उसको आसानी से अचीव कर सके। एक लीडर, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का, पॉलिटिक्स में एक लीडर होता है तो वो गाइड करता है, इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, पीपल और ग्रुप्स को, जिससे एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर सके। सो दीज आर ऑल अबाउट द लीडरशिप कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे ट्रेड्स एंड क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? पहला है फिजिकल फीचर, हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस। फिजिकल फीचर्स, किसी भी गुड लीडर की क्वालिटीज क्या होती है? सबसे पहले फिजिकल फीचर, वो देखने में अच्छा रहना चाहिए, उसकी हाइट, वेट, हेल्थ और जो है अपीयरेंस, जो कि देखने में अच्छा लगता हो, और जो है हाइट उसकी अच्छी हो, बहुत मोटा या बहुत पतला भी ना हो, उसको अच्छी हेल्थ लगे देखने में। सो दीज आर ऑल अबाउट द फिजिकल फीचर, कैसा फिजिकल अपीयरेंस, फर्स्ट अपीयरेंस दिख रहा है। दूसरा क्या है? नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। नॉलेज, अगर नॉलेज रहेगा तभी तो वो जाके अच्छे से अपने जो है अच्छे से बोलेगा, अच्छे से इंस्पायर करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। और नॉलेज नहीं रहेगा तो बिना नॉलेज कैसे एक अच्छा गुड लीडर और इफेक्टिव बन सकता है। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी, दिस आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इंटीग्रिटी रहना चाहिए, ऑनेस्टी उसके अंदर जरूर रहना चाहिए, इथिक्स को, वैल्यूज को फॉलो करे। अगर ऑनेस्टी नहीं रहेगी उसके अंदर, एथिक्स फॉलो नहीं करे, वैल्यूज को फॉलो नहीं करेगा, तो फिर उसके जो फॉलो कर रहे हैं, जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, वो जो है पब्लिक है, वो जो है उनको देख के उनके मन में निगेटिव इफेक्ट जाएगा लीडर के प्रति। और चौथा है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है जो इफेक्ट डालता है पब्लिक के ऊपर। एक अच्छी क्वालिटी है गुड लीडर का, अगर गुड लीडर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो जो है आसानी से पब्लिक के या फिर ग्रुप्स का, पब्लिक के बिहेवियर को आसानी से इन्फ्लुएंस कर देगी और उनके जो है गाइड कर देगी। और उसके बाद पांचवा क्या है? मोटिवेशन स्किल। मोटिवेशन स्किल कैसा है, किस टाइप का मोटिवेट कर रहा है? वो पॉजिटिव एटीट्यूड, ना कि निगेटिव वे में वो मोटिवेट करे। वो कैसे पॉजिटिव वे में रहकर ही अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। और उसके बाद लास्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा लीडर, उसके अंदर नॉलेज ही नहीं रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो कैसे ही वो जो है दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तभी तो जाके पब्लिक रैली में अच्छे से अपने बातों को रख सकेगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द ट्रेड्स एंड क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं लीडरशिप टाइप। कितने टाइप का लीडरशिप होता है? Leadership style in business can be organized into 5 categories. First is autocratic or authoritative leadership. Second है democratic और participative. Third है laissez-faire और free reign. Fourth है transactional leadership. And fifth है transformational leadership. तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है। Autocratic leader exercises complete control over the subordinates. He centralizes power in himself and takes all decisions without consulting the subordinates. ऑटोक्रेटिक में ही लिखा हुआ है कि एकाकृत, मतलब क्या? मतलब इसमें रहता है कि कंप्लीट कंट्रोल रहता है सबऑर्डिनेट के ऊपर, और जो है पूरा जो पावर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ लीडर के हाथ में रहता है, सुपीरियर के हाथ में रहता है। और कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, ये सबऑर्डिनेट के कंसल्ट के बिना लिया जाता है, तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहलाता है। दूसरे हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विथ एम्प्लॉइज। ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइजेस द अथॉरिटी। लीडर फॉलोज द ओपिनियंस ऑफ मेजोरिटी। इसमें नाम में ही आपका आंसर है, इसका मीनिंग है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, लोकतांत्रिक, एक सबको साथ लेकर। इसमें क्या, इस स्टाइल में क्या रहता है? लीडर्स जो है जब डिसीजन लेता है तो सभी इंप्लॉइज का, सभी सबऑर्डिनेट का कंसल्ट करके, पार्टिसिपेशन करके ही
वो डिसीजन लेता है। इसमें क्या डेलीगेट और अपना जो अथॉरिटी रहता है उसको डिसेंट्रलाइज कर देता है, वो सभी के हाथ में दे देता है, सभी सबॉर्डिनेट के हाथ में दे देता है। और जो मेजोरिटी की ओपिनियन रहता है उसी को लीडर जो है फॉलो करता है, उसी को लीडर जो है डिसीजन लेता है, मेजोरिटी जो फॉलो जो अपना ओपिनियन देते हैं वर्कर्स। सो ये हो गया डेमोक्रेटिक का पार्टिसिपेटिव। थर्ड क्या है, थर्ड में हम चलेंगे लेसस-फेयर ऑफ फ्री रेन। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट्स themselves take decision. In this style leader avoids power. Laissez-faire या free मतलब इसमें क्या रहता है, कंप्लीट डेलीगेट कर देता है अपनी अथॉरिटी को सबॉर्डिनेट के हाथ में, ताकि जिससे वो आसानी से अपना डिसीजन ले सकें। इसमें इस लीडरशिप में लीडर अपने पावर को अवॉइड करता है और पूरा बस फॉलो करता रहता है, देखता रहता है कंपनी में क्या चल रहा है, किस टाइप का डिसीजन लिया जा रहा है, सबॉर्डिनेट किस टाइप के डिसीजन ले रहे हैं, फॉलो करता है। लेकिन कोई भी इसका पार्टिसिपेंट नहीं रहता है और जो है पूरा पूरा जो है अपने जो अथॉरिटी रहता है उसको डेलीगेट कर देता है सबॉर्डिनेट के हाथ में। तो ये हो गया लेसस-फेयर फ्री लीडरशिप। उसके बाद हम करेंगे ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल। यूज क्लियर रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू ड्राइव employee performance. The executive relies on rewards and punishments to achieve optimal job performance from his or her subordinates. ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में क्या रहता है कि इसमें जो है सुपीरियर जो रहता है लीडर रहता है, इसमें क्या करता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बेस पे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, रिवार्ड्स देता है कि अगर आप ये जो है गोल अचीव कर लेंगे, इतना प्रोडक्शन हो जाएगा तो आपको जो है ट्रिप ट्रिप की सुविधा दी जाएगी, फॉरेन ट्रिप या फिर होम टूर की सुविधा दी जाएगी। तो इसमें क्या रहता है रिवार्ड और पनिशमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव वे में करके इंकरेज करके जो है परफॉर्मेंस जो है सबॉर्डिनेट की बढ़ाई जाती है, चाहे रिवार्ड हो चाहे पनिशमेंट देकर। पनिशमेंट भी दे सकते हैं कि आपकी जो है सैलरी कम कर दी जाएगी, ये भी टूल यूज करते हैं सुपीरियर। सो ये हो गया ट्रांजिशनल लीडरशिप स्टाइल। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप दैट रिलाइज ऑन द encouragement of a team to realize overall success, focused on motivation for employee to create change, innovate and shape the future of the organizational structure। इसमें क्या रहता है कि लीडरशिप जो है इंकरेज करता है, इसमें क्या करता है जो टीम है जो सबॉर्डिनेट की टीम है उनको इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है जिससे वो गोल को आसानी से अचीव कर सके। उनको जो है इनोवेट के चेंज के माध्यम से इनोवेट के माध्यम से जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जो से एक फ्यूचर को बढ़ाना चाहता है जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सके। इसमें रिवार्ड पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, इसमें सिर्फ क्या किया जाता है मोटिवेट किया जाता है, इंकरेज किया जाता है सबॉर्डिनेट्स के इन्फ्लुएंस को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है लीडर, जिससे वो जो है गोल को अचीव कर लें। सो दिस आर ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। अब हम इसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ लीडरशिप इन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि लीडरशिप का रोल क्या होता है। पहला एसेट्स विजन एंड डायरेक्शन। सिंपल से कहा गया एसेट्स विजन एंड डायरेक्शन। लीडरशिप जो होता है जब अपने सबॉर्डिनेट के लिए एक विजन और डायरेक्शन सेट कर रहा है जिससे वो उस डायरेक्शन में परफॉर्म कर सके, एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके और जो भी स्पेसिफिक गोल है उसको आसानी से अचीव कर सकें। मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स, हमने प्रीवियस टॉपिक में यही बात किया कि लीडरशिप जो रहता है जो लीडर रहता है उसके अंदर नॉलेज रहनी चाहिए, तभी वो मोटिवेट कर पाएगा, इंस्पायर कर पाएगा, सबॉर्डिनेट को पॉजिटिव वे में इंस्पायर करेगा और जिससे सबॉर्डिनेट भी पॉजिटिव होकर बेटर वे में परफॉर्म कर सकें। उसके बाद फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप कहीं भी कोई मुश्किल आ गया कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में तो जो है डिसीजन मेकिंग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी जो अगर निगेटिव वे आ रहा है, कोई भी निगेटिव एटीट्यूड है उसको कन्वर्ट करता है पॉजिटिव एटीट्यूड में सबॉर्डिनेट का। और उसके बाद एलोकेट्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली। लीडरशिप करता क्या है, लीडरशिप जो है फिजिकल हुआ रिसोर्सेज हुआ, ह्यूमन रिसोर्स हुआ, फाइनेंशियल रिसोर्स हुआ, उसका बेटर वे कहाँ बेटर एलोकेशन हो सके, कहाँ बेटर उसका यूज हो सके, उस हिसाब से उस एरिया में काम करता है जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेहतर से बेहतर जितना हो सके हम रिसोर्सेज के यूज कर सकें और कोई भी रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। इसके बाद एनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जब कोई भी लीडरशिप रहेगा वो अच्छा नॉलेजफुल रहेगा, कॉम्पिटेंस रहेगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी तो वो जो मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा और पूरे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जो भी सबॉर्डिनेट रहेंगे, जो भी एम्प्लॉयज जो वर्कर्स रहेंगे उसको देखकर वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहेंगे, उसी लीडरशिप की तरह उनकी क्वालिटीज में वो भी अपने क्वालिटीज को बढ़ाना चाहेंगे। उसके बाद इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। जब
जब मोटिवेट इंस्पायर हो गया और जो है डिसीजन मेकिंग ले रहा है, तो जो अकाउंटेबिलिटी भी अकाउंटेबल भी सुपीरियर जो लीडरशिप रहता है अपने सबॉर्डिनेट के प्रति। कोई भी कुछ होता है, अनहैप्पीनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो है अकाउंटेबल रहता है लीडरशिप। सो दीज आर ऑल अबाउट द लीडरशिप। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।